Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, today we will start a new topic of the chemistry, that's chemical reaction and equation. First of all, we know what is a chemical reaction. Chemical reactions are the processes in which new substances with new properties are formed. Chemical reactions are the processes, यानी केमिकल रिएक्शंस उन प्रोसेसेस को कहा जाता है जिसके अंदर नए सब्सटेंस बने और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो, डिफरेंट हो, उसको केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है. ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यूज वाटर. हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, यानी हाइड्रोजन वो गैस है जो कंबस्टेबल है और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितने भी फ्यूल्स हैं सबसे ज्यादा है. जितने भी फ्यूल्स हैं सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू 150 किलो जूल्स. इसकी एनर्जी 3 गुना ज्यादा है. The calorific value of the hydrogen is 3 times higher than the LPG, and the oxygen is a gas which helps or which is the supporter of combustion, जो दूसरी चीजों को जलने में मदद देती है. लेकिन इन दोनों का रिएक्शन, दोनों का आपस में रिएक्ट होना और वाटर का बनना, और वाटर लिक्विड, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस और वाटर लिक्विड है, और ये दो रिएक्ट हुई और वाटर बना और वाटर लिक्विड है. पहले इसका स्टेट भी अलग, अब इस वाटर की प्रॉपर्टीज ही अलग. ना तो ये कंबस्टेबल है, ना ये स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन है, ना ये जलने वाला है ना जलाने वाला है, बल्कि ये तो बुझाने वाला है. इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुई. इसी तरह केमिकल रिएक्शंस को जैसे हमने डिफाइन किया, are the processes in which new substance with new properties are formed. अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर वो substances, those substances which take part in a chemical reaction are called reactants. यहाँ जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दो रिएक्ट करने वाले, इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है. The substances which take part in a chemical reaction are called reactants, and the new substances which are formed in a chemical reaction are called products. अब जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है. जैसे यहाँ वाटर बना तो इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे. ये रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स, और वाटर जो बना ये क्या है, प्रोडक्ट है. तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि रिएक्टेंट्स किसको कहा जाता है और प्रोडक्ट्स किसको कहा जाता है. इसके बाद हमें पता करेंगे, हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस किसको क्या कहा जाता है. केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है जिस वक्त हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज, है ना. सिंबल्स और फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम जब किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. यानी हम कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन of a chemical reactions in the form of symbols and the formulas is called a chemical equation. यानी हम जैसे हमने यहाँ नहीं लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, बल्कि हमने सिंबल्स और फार्मूला का इस्तेमाल किया. जैसे H2 प्लस, ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन O2 गिव्स, ये जो एरो है ये शो करती है केमिकल रिएक्शंस, हाँ, केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस. तो वाटर बना, हम उसका भी फार्मूला H2O. और फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके स्टेट को, जैसे हमने G लगाया, यहाँ गैस, यहाँ भी G लगाया, इसको गैस रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ L लगाया, ये लिक्विड को